वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे घटाक्रम करने। इसका 2 वीडियो आएगा। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद एक और वीडियो इसका आएगा, उसके बाद हमारा घटाक्रम करने क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इतने सारे टाइप के सवाल इसमें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे, कुछ ज्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है। 1 से 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर न्यू आए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं घटाक्रम करने। चलिए, तभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपको सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ तक बताएंगे, फिर यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक फिर चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा है x + 1/x = 6, x² + 1/x² बराबर क्या होगा। देखिए, x + 1/x = 6। अगर हम इसको सिस्टम से बनाने की कोशिश करेंगे, x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 6। तो पूछ रहा है x² + 1/x² का मान कितना होगा। अब इस सवाल को बनाने का देखिए, अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आप करोगे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर। ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसे दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका क्या आएगा, आप बोलोगे इसका बनेगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x² + 1/x² + 2ab, 2 गुना x गुना 1/x बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। x कट जाएगा, आपके पास बचेगा x² + 1/x² बराबर, देखिए 2 गुना 1 प्लस में आया तो माइनस में, 36 - 2 कितना होगा, बोलोगे 34। इस तरह से एग्जाम में बनाओगे, यही करोगे अगर प्रोसेस पता नहीं रहेगा तो। लेकिन अगर प्रोसेस आपको पता हो, नियम आपको पता हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका अगर पता हो, कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, अगर इस टाइप का सवाल रहता है, इस टाइप का सवाल रहता है और यहाँ अगर प्लस हो, यहाँ अगर क्या हो, प्लस हो, सपोज कीजिए यहाँ अगर माइनस होता, x - 1/x बराबर हम 6 लिखते। ठीक है, x - 1/x बराबर 6 लिखते और आपको बोलते तो x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो आप क्या करते हो, सेम वही काम, स्क्वायर क्या बनता है, x² + 1/x²। अब की बार क्या बनता है, -2ab, इसमें x कट जाता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब की बार ये माइनस में आया तो प्लस में, ये कितना होता है, 38। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं अगर प्लस वाला में होता है तो +2ab आता है, इसमें a और b कट जाता है, बचता है 2। 2 प्लस में होता है तो सट जाता है तो माइनस में होता है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि प्लस वाला में 2 जो होता है वो माइनस करना होता है, और माइनस वाला में 2 जो होता है वो प्लस करना होता है। बस इतने दिमाग में लाना है। क्या दिमाग में लाना है, प्लस वाला में 2 जो होता है माइनस करना होता है, और माइनस वाला में 2 जो होता है प्लस करना होता है। इतना बात दिमाग में बैठ गया तो आप बना सकते हो। ऐसे भी आप, अगर आपको सूत्र याद है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। प्लस वाला में प्लस आता है, माइनस वाला में -2ab आता है। तो प्लस वाला में जो +2ab होता है तो ab कट गया, बचा कितना, 2। तो +2 इस साइड रहता है, हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको ये देखना है कि प्लस वाला में क्या करना होता है, 2 माइनस करना होता है। 2 कब माइनस करना होता है, स्क्वायर करके 2 माइनस करना होता है, और माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 प्लस करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, आप बोलोगे प्लस वाला है, इसका मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर करके 2 जो है इसमें जोड़ना है घटाना है, 2 जोड़ना है घटाना है। आप बोलोगे प्लस वाला है तो 2 घटाना है, तो 6 का स्क्वायर - 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 - 2 कितना होता है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, a + 1/a बराबर 7, a² + 1/a² का मान कितना होगा। तो ये सेम वही सवाल है। अपने बाद x का बदला क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। अगर आप देखो प्लस में है कि माइनस में, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा जो लिखा है उसका इधर स्क्वायर कर देंगे। 7 लिखा है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, पहले स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद 2 का काम करते हैं, 2 जोड़ना है या घटाना है, देखते हैं सवाल में क्या कर रहा है। आप खुद दिमाग लगाइए, प्लस वाला है तो 2 जोड़ना है घटाना है। जब भी इस टाइप का सवाल दे, आप उसका स्क्वायर करो, बगल में 2 लिखो, स्क्वायर करो, बगल में 2 लिखो। उसके बाद हम देखेंगे उसके साथ करना क्या है। देखिए, प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस या प्लस। अगर प्लस में यहाँ पे है तो उसके साथ 2 जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बोलोगे प्लस में है तो 2 घटाना पड़ेगा, प्लस वाला में 2 घटाना पड़ेगा, माइनस वाला में 2 जोड़ना पड़ेगा। बस इतने कॉन्सेप्ट याद रखो। तो 2 घटाना पड़ेगा, 49 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 47। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 8 का हो गया, ये दोनों सवाल हो गया। इस सवाल को देखिए, x - 1/x बराबर 12, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। सेम वही प्रोसेस है, करना क्या है, जो लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे। क्या लिखा है, 12 का स्क्वायर
उसके बाद 2 के साथ क्या करेंगे, देखिए 2 के साथ इसमें क्या करेंगे, माइनस वाला है 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, आप बोलोगे माइनस वाला है तो 2 जोड़ देंगे, उल्टा प्लस वाला हम 2 घटा देंगे, माइनस वाला हम 2 जोड़ देंगे। तो माइनस वाला है तो उसमें 2 जोड़ना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 प्लस 2 कितना होता है 146। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 178। देखिए आपकी बार आपको सवाल क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसके पहले क्या था, इस चीज का मान दिया था और ये वाला पूछ रहा था, इस चीज का मान दिया था ये वाला पूछ रहा था, इस चीज का मान दिया था ये वाला पूछ रहा था। अब की बार आपको उल्टा कर दिया है, इसका मान दे दिया है ये वाला पूछ रहा है। सपोज देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इधर से इधर जब हम आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, क्या कर रहे थे स्क्वायर, उसके बाद माइनस था तो प्लस कर रहे थे, प्लस था तो माइनस कर रहे थे, प्लस माइनस 2 यही कर रहे थे, स्क्वायर प्लस माइनस 2 कर रहे थे, इधर से स्क्वायर प्लस माइनस 2 कर रहे थे। अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, इधर से इधर जा रहे हैं स्क्वायर, अब की बार उल्टा जाएंगे तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, बोलोगे रूट। तो पहले क्या करते थे स्क्वायर, उसके बाद 2 जोड़ते थे, अब की बार उल्टा करेंगे, पहले 2 प्लस या माइनस करेंगे, उसके बाद स्क्वायर के यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रूट, क्या रखेंगे रूट। कुल मिला क्या बोले हैं, पहले प्लस माइनस 2 देन उसके बाद उसका रूट, सबसे पहले प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि अब की बार उल्टा है, उल्टा है तो प्रक्रिया भी हमारा रिवर्स होगा, उल्टा होगा। तो उसमें लास्ट में 2 जोड़ते थे, इसमें पहले ये 2 जोड़ देंगे या घटा देंगे, उसके बाद उसके पहले क्या करते हैं स्क्वायर, उसके पहले वाला सवाल में क्या करते थे स्क्वायर प्लस माइनस 2 करते थे। अब की बार जस्ट उल्टा, प्लस माइनस 2 लिख देंगे, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें स्क्वायर का उल्टा क्या आता है रूट, क्या आता है रूट। बस इतना दिमाग लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 है, देखिए दिमाग लगाइए, माइनस वाला है तो माइनस वाला है इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, माइनस वाला है इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब अगर माइनस वाला है तो उसमें जोड़ा होगा कि घटाया होगा, आप बोलोगे जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा 2, कितना जोड़ा होगा 2, क्योंकि देखिए पर माइनस वाला यहाँ पे है, माइनस से यहाँ से ये बना है, यहाँ से ये बना है, तो यहाँ पे कुछ मान जो होगा उससे जो ये बना है तो उसमें 2 जोड़ा होगा घटाया होगा, आप बोलोगे 2 जोड़ा होगा। इसमें ये 178 बनने के लिए क्या करना होगा 2 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 जोड़ा होगा, तो हम उसका जस्ट उल्टा करेंगे। अगर वो जोड़ेगा तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 178 में क्या करेंगे 2 घटाएंगे, क्या करेंगे 2 घटाएंगे। उल्टा चलेंगे तो जो जैसा है वैसा ही बना देंगे, जैसे माइनस वाला है तो माइनस कर देंगे, प्लस वाला है तो प्लस कर देंगे। अगर सीधा चलेंगे तब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी देखिए क्या है, यहाँ से उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस में क्या करेंगे माइनस घटा देंगे, तो 178 में 2 घटाइए, अब लोग 169, उसके बाद प्लस माइनस 2 करने के बाद क्या करते हैं रूट, क्या करते हैं रूट, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 13। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसमें और है उसको देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्लस वाला है, प्लस वाला हम क्या बोले हैं प्लस ही करना है, उल्टा चलेंगे तो प्लस वाला को प्लस ही कर देंगे, सीधा चलेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला में प्लस। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x ये दिया हुआ है और ये आपको पूछ रहा है, बताइए उल्टा है कि सीधा है, बोलोगे उल्टा है। अगर उल्टा है तो प्लस वाला में प्लस कर देंगे, माइनस वाला में माइनस कर देंगे। प्लस कितना करते हैं आप बोलोगे 2, तो 62 प्लस 2 कितना होता है आप बोलोगे 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। बस यही आपका आंसर है, बनाने का भी जरूरत नहीं है। 62 प्लस 2, प्लस है तो क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, माइनस रहता 2 घटा देते, जैसे इसमें माइनस है तो माइनस क्या कर दिए घटा दिए, 178 में 2 माइनस कर दिए 169, 169 का वर्गमूल 13। यहाँ 62 प्लस 2 64, 64 का वर्गमूल 8। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कहता है x बराबर 7 माइनस 4√3। देखिए यहाँ सबको बना देते हैं, x बराबर दिया है 7 माइनस 4√3 और आपको पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान कितना होगा, x प्लस 1/x का मान कितना होगा। पहले हम इसको प्रोसेस में आपको बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका तरीका आपको बता देंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले x का मान, x का मान दिया है, x मान आपको पता है, 1/x आपको पता नहीं है, x का मान तो है इसके यहाँ पर x रख देंगे, लेकिन 1/x आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले इस सवाल में 1/x निकालते हैं, तो 1/x का मतलब ये जो लिखा है इसको बटा में लिख देते हैं, 1/4√3। देखिए 1/x, 1 के यहाँ पर 1, x के यहाँ पर ये वाला। जब भी नीचे में रूट आता है तो उसका करते हैं हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब जो माइनस में है उसको प्लस में लिखते हैं, सेम वही बात लिखते हैं, लेकिन माइनस में, माइनस का मतलब अगर माइनस रहता है तो प्लस लिखते हैं, प्लस रहता है तो माइनस लिख देते हैं। ये हो गया 7 प्लस 4√3, एक से ऊपर में गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 7 प्लस 4√3। नीचे में देखिए
एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। अगर एक बार एक चीज माइनस में हो, एक बार एक चीज प्लस में हो, तो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या बन जाएगा? 16 तिया 48, और इसको माइनस करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे 1, तो आपका कितना निकल जाएगा? 7 + 4√3, 7 + 4√3। तो देखिए आपके पास x भी आ गया। x का मान कितना है? अब इसका मान निकालते हैं। आपके पास x है, x का मान कितना है? आप बोलोगे 7 - 4√3, अब प्लस 1/x भी आ गया। 1/x का मान कितना है? 7 + 4√3। देखिए 4√3 प्लस में 4√3 माइनस में कट गया। आप कितना आया? 7 7 कितना होता है? आप बोलोगे 14। यही आपका क्या है? आंसर। लेकिन एग्जाम में हम प्रोसेस से बनाएंगे नहीं, एग्जाम में तो डायरेक्ट बनाना है। देखिए इस सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इस सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इस सवाल को डायरेक्ट बनाने का तरीका आपको पहले दिखाते हैं। अगर पहले देखिए, पहले शॉर्टकट एक बगल में कुछ काम कर ले, क्या करेंगे? पहले देख लेंगे हमारा रूल पालन करता है कि नहीं करता है। लगभग एग्जाम में जो सवाल देगा आपको रूल पालन करेगा ही करेगा। इस सवाल में क्या करना होता है? आप दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर आप बोलोगे 49, और 4√3 का स्क्वायर करोगे आप बोलोगे 48। अगर इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद अंतर 1 हो, अगर इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद अंतर 1 हो, फिर क्या बोल रहे हैं? अगर इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद उसका अंतर 1 हो, तो जो आपका अंक में लिखा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। समझ में आया? जो अंक में आपका लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो 7 × 2 कर दीजिए, कितना हुआ? 14। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों का स्क्वायर करने पर दोनों का अंतर 1 हो, दोनों का अंतर 1 हो, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट इस सवाल में देखते हैं। आपके पास है x बराबर 3 + 2√2। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है x - 1/x बराबर व्हाट। यही सवाल है। अब आपको क्या बोले हैं? सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल दोगे, प्लस हो माइनस हो, उसको भूल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ ये चेक करो कि जो दिया हुआ है, इसका स्क्वायर 1 है या नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आप बोलोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर आप बोलोगे 2। देखिए उसका 2√2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 और 8, इन दोनों का अंतर कितना आता है? आप बोलोगे 1। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1। कितना आया? 1। जब इन दोनों का अंतर 1 आया तो आपको क्या बोले? कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट में लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आया? 6। यही आपका क्या है? आंसर। सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या है? आंसर। समझ में आया? क्या बोले हैं हम? बोले हैं x बराबर, अगर आपको 3√2 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या कीजिए? उसका स्क्वायर चेक कीजिए, दोनों का स्क्वायर चेक कीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, दोनों गुणा कर दीजिए 8। दोनों का अंतर कितना होता है? 1। अगर दोनों का अंतर 1 हो, अगर दोनों का अंतर 1 हो, तो आप कुछ मत करो, जो फर्स्ट में दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कल आपको टाइप 2 बताएंगे, तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी बताएंगे, अगला टाइप भी बताएंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत सवाल बताना मुश्किल है। इसी रिलेटेड, जैसे प्लस में था तो प्योर माइनस वाला, जैसे माइनस वाला था ना, तो कल आपको माइनस वाला ही बताएंगे, मल्टीप्लाई वाला बताएंगे, कल आपको इससे आगे का स्टेप बताएंगे। अभी सबसे पहले जो बेसिक है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसको क्लियर करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अभी सवाल को देखते हैं। जब भी आपको, देखिए इसमें 3 सवाल हम लोग लिए हुए हैं, जब भी आपको बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुछ भी संख्या इस तरह के सवाल में पूछेगा, तो आप कुछ मत करना, जो उसके रूट के अंदर जो लिखा है ना उसका एलसीएम ले लिया। नहीं समझ में आता है? चलिए आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। दिख रहा होगा, ये है √3, कितना है? √3, और ये है 3√4, ये है 4√6, ये है 6√6, ये ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल है, इसमें पूछा है बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का तरीका सेम है। आप कुछ मत करो। यहाँ पे देखिए नेगेटिव के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे नेगेटिव के अंदर 2 होता है। जब भी इस टाइप का सवाल है तो नेगेटिव के अंदर क्या मानना है? 2 होता है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, इसको लिख लीजिए 2,
3 4 6, एक बगल में कहीं लिख लिए। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है उसको भी लिख लीजिए, 3 4 6 8 लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो 2 3 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको आएगा 12। कितना आएगा, 12। देखिए 2 किसका है, तो आप लोग पहला वाला का है, 3 किसका है, इसका है, 4 किसका है, इसका है, 6 किसका है, इसका है, लिख दिए। उसके बाद जो संख्या है उसको लिख दिया इसके नीचे में, 3 का 3, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना बार में, 6 बार में। जितना बार में कटेगा उसके ऊपर उतना पावर लिख देंगे, जितना बार में कटेगा उसके ऊपर उतना पावर लिख देंगे। देखिए 3 से कितना बार में कटेगा, अब लोग 4 बार में, तो इसके ऊपर कितना पावर लिखेंगे, 4। 6 से कितना बार में कटेगा, सॉरी 4 है, 4 से कितना बार में कटेगा, अब लोग 3 बार में, जिसके ऊपर कितना लिख देंगे, 3। अब 6 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, जिसके ऊपर कितना लिख देंगे, 2। लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6 का मतलब 3 3 9 3 27, 27 गुना 27 कितना हो जाएगा, 27 गुना 27 700। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 729। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 16 चौके 64 216। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपको आएगा 216, ठीक है। 36 36 64 64 गुना 4 4 16 25 256 कितना आएगा, 256। ये आएगा 729 256 216, ये आप आएगा 64। अब देखिए इसमें आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो इन चारों में आप देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन लग रहा है, आप 729। जो सबसे बड़ा संख्या आएगा वही आपका आंसर। 729 इसका है, ये आपका आंसर। इसी में बोलता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये वाला होता है, क्योंकि 64 सबसे छोटा है, इसका ये है, इसका ये आंसर होता है। इसी के ऊपर एक और सवाल है, उसको बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल अगला क्या है, अगला है देखिए यहाँ है 2, √2 का कितना है, √2 3 √3 √4 4 √6 और 6, ठीक है। इसमें कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कितना है 2, तो 2 3 उसके बाद 4 6, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। और जो इसके रूट के अंदर है उसको लिखते हैं, कितना है 2 3 4 6 लिख दिए। उसके बाद 2 से इसको काटिए, सॉरी इस 2 से इसको काटिए, कितना बार में, 6 बार में। जितना बार में कटता है उसके ऊपर उतना पावर। 3 से कितना बार में, 4 बार में, इसका उतना पावर। इसमें पावर 3 हो जाएगा, इस पावर 2 हो जाएगा। देख लीजिए आपका ये आपका आएगा 2 पर पावर क्यों कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 64। 3 के पावर 4 कीजिएगा तो आपका आएगा 81। 4 का क्यों कीजिएगा तो आपका आएगा 64। 6 का स्क्वायर करेगा 36। अब बताइए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे 81 है। 81 किसका है, तो आपका लगेगा इसका है। यही आपका क्या है, आंसर। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट आपके लिए एक सवाल एग्जाम्पल कर देते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते हैं, आपको आपसे बनेगा नहीं, चलिए देख लेते हैं। ये आपका सवाल है 3√2 √3 और 3√5 1.5। यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, गलती से लिखा गया। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का सवाल आता है अब कैसे बनाएंगे, अब ये आपको देखिए 3 गो रूट वाला है, वो बिना रूट वाला है। तो जब भी 3 गो रूट वाला है, एक बिना रूट वाला हो, तो हमको बिना रूट वाला से कोई मतलब नहीं होता है। इसको ऐसे ये छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ये छोड़ दीजिए। आपके पास क्या बचा, आपके पास ये 3 ऑप्शन बचा है। इसके अंदर ने कुछ तो कितना होता है, आप बोलोगे 2। इसके अंदर भी कुछ तो कितना होता है 2। इसके अंदर कितना होता है 3। यहाँ हो गया 2, और इसके अंदर भी 2, और इसके अंदर 3। 2 2 3 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 6। जब इसको बनाते हैं क्या बोलते हैं, जिसको जैसे अंदर वाला का अंदर वाला लिख दीजिए, 3 का 3 लिख दीजिए, 5 का 5 लिख दीजिए। यही करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है, इसको इससे काटते हैं, कितना 3 बार होता है, इसके ऊपर पावर 3। फिर इसको इससे काटते हैं, कितना 3 बार, पावर 3। 3 से काटेंगे कितना 2 बार, पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 8, ये आपको आएगा 27, ये आपको आएगा 25। इन तीनों में अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या है 27। 27 किसका है, इसका है, ये आंसर। छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या कितना था 8, ये हमारा आंसर होता। इस टाइप के सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टाइप खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ये सवाल है, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। ये सवाल कैलकुलेशन वाला है और इन दोनों का टाइप सेम है। तो इस कैलकुलेशन वाला सवाल को ये कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले √2 गुना √2 है, तो उसका मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 + √3 2 - √3, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, क्या बन जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 - 3। नीचे आइए √3 गुना √3, इसका मान कितना आएगा 3। अब देखिए √3 + 1 √3 - 1, इसका मतलब क्या है, दोनों एक प्लस में एक माइनस में, a² - b²। √3 का स्क्वायर आप बोलोगे 3, 1 का स्क्वायर 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 1/3 × 2, 2 कट जाएगा, कितना आया 1/3। यही आपका आंसर। एग्जाम में ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बोलेगा सबसे पहले रूट वाला को अलग कर लीजिए, उसके बाद a + b a - b। जब खतान करने में तो फेमस है a + b a - b, वो तो आना ही आना
है। चलिए इस टाइप का सवाल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है आप लोग, रूट अंडर 100 कितना लिखा हुआ है, रूट अंडर 100। और जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। फर्स्ट में कितना लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, माइनस हटा देते हैं। कितना लिखा हुआ है, 1। लास्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है 100 और फर्स्ट में कितना लिखा है, 1। ठीक है, और उन दोनों का आपको कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से घट गया 9। यही आपका आंसर। ये कैसे आया वो हम आपको बताएंगे, ये कैसे आया ये हम आपको बताएंगे। पहले सवाल देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आया, आप बोलोगे 100 माइनस 1 कितना आ गया, 9। 100 का वर्गमूल 10, 10 माइनस 1 कितना, 9। यही आपका आंसर है। इस टाइप के सवाल को अगर बनाएंगे क्या बोलेंगे, जो लास्ट में है उसको लिखिए। लास्ट में कितना है, √9। फर्स्ट में कितना है, √3। तो 9 का वर्गमूल 3, 3 माइनस √3। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट इस सवाल में आते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, लास्ट में आपका कितना है, सॉरी यहाँ मिट गया। चलिए इस सवाल में आते हैं। अब देखिए इस सवाल और सवाल में क्या अंतर है, देखो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस वाला में लास्ट में से शुरू करते हैं, फर्स्ट तक जाते हैं। माइनस वाला में उल्टा करते हैं। ठीक है, प्लस वाला में क्या किए थे, लास्ट से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट पे गए थे। माइनस वाला में उल्टा करेंगे, माइनस वाला में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। फर्स्ट कितना है, आप लोग √100 और लास्ट कितना है, आप लोग 1। बीच में क्या है, माइनस। तो माइनस तो लिखना ही लिखना है, दोनों में माइनस होता है। फर्क यही है कि प्लस वाला में लास्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में आते हैं। माइनस वाला में फर्स्ट से स्टार्ट करके लास्ट में जाते हैं। तो 100 माइनस 1, 100 का वर्गमूल 10, 10 माइनस 1 कितना आ गया, 9। यही आपका आंसर है। सवाल लग रहा होगा बड़ा, लेकिन सवाल बड़ा नहीं था, सवाल बहुत छोटा था, बिल्कुल आसानी से बन गया। अभी देखिए आया कहां से, कैसे बनाए, कैसे बना उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप 2 स्टेप ही चलिए, इसको भूल जाइए, बाकी जो पूरा लिखा हुआ है ना उसको भूल जाइए। हम 2 स्टेप में, जब भी इस टाइप का सवाल रहे और आपको दिमाग कंफ्यूजन आवे, आप 2 स्टेप में ही चलने की कोशिश करो। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप हमारा ये है। इस स्टेप को जब बनाओगे तो ये हमारा स्टेप क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/√100 माइनस √99। जब इसको आप सॉल्व करोगे, बाय क्रॉस करोगे, मतलब सॉरी हर का परिमेयकरण, आपको क्या बोले, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। जब भी इसका हर का परिमेयकरण करोगे, हर का परिमेयकरण जब हम इसका करते हैं, ये आपके पास क्या बनता है, देखिए माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। देखिए ये सब रूल तभी फॉलो करेगा जब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो, उसके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, अंतर ज्यादा रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको कल के वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 प्लस √99 बटे √100 प्लस √99। 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 प्लस √99। उसके बाद नीचे देखिए क्या है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर में आ जाएगा √100 प्लस √99, 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √100 का वर्गमूल, सॉरी स्क्वायर 100, √99 का स्क्वायर 99, तो 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर ऊपर में इतना ही रह जाएगा। कुल मिला के आपके पास क्या आया, इसको सॉल्व किए तो क्या आया, √100 प्लस √99। उसी प्रकार जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा √99 प्लस √98, यही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब ये माइनस दोनों के लिए है, ये आ जाएगा माइनस में, ये भी आ जाएगा माइनस में। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा देखिए 98, 99 कट गया, आपके पास क्या बचा, 100 माइनस 91। क्या बचा, 100 माइनस 91। ये 100 क्या है, 100 फर्स्ट वाला है, 98 क्या था, दुइये को हम मान में किए हैं, दुइये को हम देखेंगे। 100 फर्स्ट वाला था, 98 लास्ट वाला था। अगर 2 को में देगा, 2 को निकालते, 3 को वाला निकालता तो 100 माइनस 97, पूरे का बोल रहा है तो 100 माइनस √1, 100 माइनस √1। उसी प्रकार इसका भी बनाइएगा तो ये आपको उल्टा आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, उल्टा। इसमें आ जाएगा √100, जैसे अगर 2 का होगा तो इतना कता निकालने के लिए, ये आपका दुइये कता निकालने के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा इसी तरह से, तो आपको आएगा √3 माइनस 1। क्या आएगा, √3 माइनस 1। मतलब जब प्लस वाला हो तो हम लोग पीछे से चलते हैं, कुल मिला के दिमाग में इतने रखना है। जब प्लस वाला हो तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला घटा देते हैं, और जब माइनस वाला हो तो हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं, पीछे वाला को घटा देते हैं। क्योंकि देख रहे हैं अभी यहाँ पे आया ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल आपका सतह एवं करने का एक और वीडियो आएगा,
उसको देख लीजिएगा। घटा का करनी हमारा कंप्लीटली खत्म। कल जो क्वेश्चन होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, बढ़िया समझिएगा, ताकि क्योंकि एग्जाम में इंस्पेक्टर से एक क्वेश्चन रेलवे हो या एसएससी के लिए तो ये फेवरेट ही है, और रेलवे के लिए आजकल एक क्वेश्चन डालने लगा है, एक क्वेश्चन तो इससे रहना ही रहना है। इसलिए इसमें जो भी प्रकार का दिक्कत है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बाय। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।